Good morning, students. Today we are going to discuss about a new chapter. We are in the previous lectures. Complete the chapter first and do its a question and answer sort out. And we are talking about for a 3 and 4 days. The first chapter 3 questions are completed. If you have any problem, you can write in your doubt section. Now we are discuss about a gift of chappals. A gift of चप्पल चप्पल यानी जो हम पहनते हैं ना स्लीपर्स जिसको बोलते हैं. ए गिफ्ट ऑफ चप्पल. चैप्टर का नाम क्या है? ए गिफ्ट ऑफ चप्पल. ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. ए गिफ्ट ऑफ चप्पल. CHAPPALS. चप्पल यानी चप्पलों का उपहार. पाठ का नाम है चप्पलों का उपहार. क्या नाम है? चप्पलों का उपहार. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब हम इसमें क्या स्टोरी है, क्या सीन है, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो कैसे आप ये मानते हैं कि चप्पलों का उपहार आया? जैसे हम पूरा इस कहानी को रीड करेंगे तब जा कर के ये बात हमको समझ में आएगी. तो पहले तो हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं. बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बिफोर यू रीड सेक्शन होता है पढ़ने से पहले. तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे, उनके बीच में क्या क्या कॉन्वर्सेशन होगा, किस तरीके से वो एक दूसरे को, कहाँ का सीन होगा, ये सारी बातें देखिए. मृदु इज ए यंग गर्ल. मृदु इज ए यंग गर्ल. मृदु इज ए यंग गर्ल. अब किसी का नाम है तो वो हमेशा पहले कैपिटल में ही. मृदु इज ए यंग गर्ल. मृदु इज ए यंग गर्ल growing up in Madras. Now Chennai. मद्रास जो अब चेन्नई कहलाती है. विथ तापी. तापी नाम का कोई कैरेक्टर है उसके साथ. तापी. हर ग्रांड मदर. तापी हर ग्रांड मदर. एंड थाता हर ग्रैंडफादर. देखिए मृदु इज ए यंग गर्ल. मृदु एक युवा लड़की थी. ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो मद्रास में पल बढ़ करके बड़ी हुई. अब नाउ इन चेन्नई, यानी मद्रास का आजकल नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? चेन्नई है वो कर दिया गया है. एंड विथ तापी हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ. तापी अपनी दादी माँ. एंड ताथा हर ग्रैंडफादर. अब जैसे अपने को दादी दादा बोलते हैं, उनकी भाषा में तापी एंड थापा बोलते हैं. तो वो कहते हैं अपने दादा और अपने दादी के साथ, अपने ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर के साथ वो बड़ी हुई. वन आफ्टरनून एक दोपहर बाद. वन आफ्टरनून तापी
टेक्स हर, यानी तापी यानी उसकी जो दादी अम्मा है वो लेकर जाती है, टेक्स हर यानी उसको कहाँ लेकर के जाती है, तापी टेक्स्ट हर उसको लेकर के जाती है आंट रुकामनी, हर आंट टेक्स हर आंट रुकमनीज हाउस, अपनी चाची या मौसी कह लो, अपनी चाची या मौसी रुकमनीज हाउस, अरे अपनी मौसी रुकमणी के घर पे लेके जाती है टू मीट हर कजिन्स, टू मीट हर कजिन्स, टू हर कजिन, टू मीट हर कजिन्स, हर कजिन्स वो अपने चचेरे भाई बहनों से मिलने के लिए जाती है। कौन कौन से, लाली चचेरे भाई बहन, लाली, रवि एंड मीना, रवि एंड मीना। अब आप देखिए, बिफोर यू रीड द चैप्टर यू नो अबाउट विच इज द स्टोरी रिलेटेड। इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले। देखिए, मृदु इज ए यंग गर्ल, मृदु एक युवा लड़की है, ग्रोविंग अप इन मद्रास, जो मद्रास शहर में बड़ी हुई है। ग्रोविंग अप यानी बढ़ना, ग्रोविंग अप यानी बढ़ना, बड़ी होना। कहने का मतलब है जिस शहर में वो रहती है, पलती है, पोषित होती है, अर्थात ग्रोइंग अप इन मद्रास, मद्रास में। मद्रास का अभी वर्तमान में नाम क्या है? आज हम मद्रास स्टेट का नाम हमारी सरकार ने बदल करके चेन्नई कर दिया है। क्या कर दिया है? चेन्नई। विद तापी हर मदर, तापी जो उसकी ग्रैंड मदर थी, एंड थाता हर ग्रैंडफादर। तापी एंड थाता यानी अपने दादा और दादी के साथ वो मद्रास शहर में पढ़ी, यानी बढ़ करके ग्रो अप हुई, पली बड़ी। अब देखना, हर वन आफ्टरनून, एक दोपहर बाद, तापी टेक्स हर आंट रुक्मनीज हाउस, तापी टेक्स हर यानी तापी उसको लेकर के जाती है, आंट रुक्मणी यानी अपनी मौसी के, अपनी मौसी रुक्मणी के घर, टू मीट मिलने के लिए, हर कजिन्स यानी उसके जो मासेरे भाई बहन थे, चचेरे भाई बहन थे, कजिन्स थे उनसे। कौन? लाली, रवि एंड मीना। लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए जब वो जाते, तो वो जहाँ जाने के बाद उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, जो दृश्य उनके सामने रखे जाते हैं, जो बातें उनको बताई जाती है, इस चैप्टर में हम उन लोगों को स्टडी करने वाले हैं। तो ये तो आपका कुछ ऐसे प्रेफरेंस था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है और कौन कौन सी चीज़ों का स्टडी करना है। देखो, अब नाउ हम इसकी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो बातें जो थी वो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थी। अब आपका मैंने ये जो चैप्टर लिखा है वो यहाँ स्टार्ट होता है कि उसमें क्या बातें चल रही है। तो सबसे पहले देखिए, स्माइलिंग, ये यहाँ तक आपका जो बिफोर द चैप्टर है वो बात कंप्लीट होती है। अब यहाँ से इसके नीचे से आपके टेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए, ए स्माइलिंग रुक्मणी is threw open the door. रुक्मणी ने, स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए क्या खोला? दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट, रवि एंड मीना रस्ट आउट। रस्ट आउट का मतलब होता है दौड़ करके आना। रस्ट
आउट। जब उसने मुस्कुराते हुए, जब मान लीजिए हमारे घर पे जब कोई आता है दरवाजा खोलते हैं और जब अपना कोई चिर परिचित व्यक्ति होता था, हम हो आइए स्वागत है, ये कहते हैं बाहर अंदर बैठे कौन आया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो कोई जो रिश्तेदार है वो आता है। तो स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराते हुए उसने दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट, और रवि और मीना है वो दौड़ करके आते, रस्ट आउट। एंड रवि पुल्ड, एंड रवि पुल्ड। अब देखो रवि पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है थ्रो अपॉन, का मतलब होता है खोलना, और पुल्ड जो आउट, रस्ट आउट एंड तेज दौड़ कर आना। और इसका मतलब रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, पुल्ड यानी खींचना, मृदु इनटू द हाउस। और रवि जो है मृदु को अपने घर की तरफ खींच लेता है। जैसे आपका कोई छोटा बच्चा या कोई रिश्तेदार, चाचा मौसी का बच्चा आपके दरवाजे पे आते तो आप उसे प्यार से अंदर बुला लेते, आइए आइए आप हमारे घर के अंदर आइए। तो वो कह रहा है कि रवि एंड मीना रस्ट आउट, वो दौड़ करके दरवाजे की तरफ जाते हैं। एंड रवि, और रवि क्या करता है, पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और मृदु को अपने घर की तरफ खींच लेता है। एंड वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, फिर वो कह रही है, जैसे ही वो खींचता है वो कह रही रुकिए, वेट, वेट यानी रुकिए, इंतजार करिए, वेट, थोड़ा तो रुक तो सही है, मैं अब आ गई हूँ तो वो घर के अंदर ही आऊंगे, बाहर थोड़ा रहूंगा। तो वो कह रही वेट, इंतजार करिए। लेट मी टेक ऑफ, लेट मी टेक ऑफ, लेट मी टेक ऑफ, मुझे उतारने दीजिए। लेट मी टेक ऑफ का मतलब उतारने दीजिए। लेट मी टेक ऑफ, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, स्लीपर्स, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपनी चप्पलें हैं वो उतारने दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है, मैं जो आ गई हूँ वो घर में तुम्हारे पास आऊंगी, बातें करूंगी, खेलूंगी, सब काम करूंगी। वो करिए वेट, इंतजार करिए। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपनी चप्पलें उतारने दीजिए। प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्टेड यानी उससे थोड़ा बचते हुए, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अपनी चप्पलें हैं वो उतारने दीजिए। उसके बाद अपने आप को उन्होंने बचाते हुए कहा, शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, शी सेट ऑफ देम, शी सेट ऑफ देम, शी सेट ऑफ देम neatly near a pair of large, neatly near a large of, neatly near a large of, neatly near a pair of, neatly near a pair of, near a pair of, pair यानी जो जोड़ी होती है, पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, लार्ज ब्लैक वंस, लार्ज ब्लैक वंस। ये जो स्टेटमेंट है देखिए, सी सेट देम, उन्होंने उनको रखा, सी सेट ऑफ देम नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। ब्लैक वंस का मतलब उन्होंने उन चप्पलों को कहाँ रखा, ऐसी जगह रखना पसंद किया उन्होंने कि अंदर खींच लिया। अब मृदु ने प्रोटेस्ट उसका थोड़ा सा अपने आप को बचाव करते हुए, विरोध करते हुए कहा वेट, इंतजार कीजिए, क्या करिए, इंतजार कीजिए, रुको, मुझे अपने, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपनी चप्पलें हैं वो उतारने दीजिए। अब देखो उसने क्या किया, उसने अपनी चप्पलों को, सी सेट ऑफ देम नीटली एंड नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक, उन्होंने अपनी चप्पलों को सुरक्षित करने के लिए
एक काली चप्पलों की अलग से साफ सी जोड़ी जो थी उसके पास अलग से सेफ जगह रख दिया ताकि कि ये चप्पलें जो है मुझे सुरक्षित वापस मिल जाए। बच्चों में विशेष तौर से अपने चंपल्स को लेकर के, शूज को लेकर के, जूतों को लेकर के थोड़ा क्रेज होता है कि कहीं ये खो नहीं जाए, तो उनको बाहर एक निश्चित रखने का जो स्थान होता है उसी के ऊपर रखा जाए ताकि ये सुरक्षित मिल सके। इस तरीके से उनके बीच में ये विचार विमर्श है वो चल रहा था। नेक्स्ट जो है, दोज वर ग्रे। कैसे थे? दोज वर ग्रे। और वो दोज वर ग्रे यानी ये चप्पलें कैसी थी? भूरी कलर की थी। एक्चुअली वास्तव में दोज वर ग्रे, वो भूरी कलर की थी। एक्चुअली विथ डस्ट, और ये चप्पलें डस्ट से जो क्या हो रही थी, गंदी हो रही थी, उसके ऊपर डस्ट लगा हुआ था, वो साफ नहीं थी। यू कुड सी, आप ये बात साफ देख सकते हो। यू कुड सी, आप यानी इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ, उनके ऊपर लगे हुए स्पष्ट निशान, यानी आप अच्छी तरीके से उन पर लगे हुए निशान है वो देख सकते हो। क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय, यानी उसके ऊपर लगे हुए अंगूठे के निशान है वो आप अच्छी तरीके से देखते हो। इन फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर्स, कहने का मतलब क्या हुआ? दोज वर ग्रे, वे भूरे कलर की थी। एक्चुअली डस्ट, लेकिन वो क्या है, धूल मिट्टी से खराब हो रखी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय फ्रंट ऑफ द ईच स्लीपर, प्रत्येक जो स्लीपर थी, जो चंपल थी, उसके ऊपर अंगूठे के बड़े बड़े निशान आप आसानी से देख सकते थे। क्या कर सकते थे? अंगूठे के बड़े बड़े जो निशान थे वो आप आसानी से देख सकते थे। उसके बाद जो आगे चलते हैं तो अगले पैराग्राफ में, अगले पैरा में जो है वो क्या कहा जाता है कि जब ये बातें क्लियर हो गई, अब उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो ये पहचान सके कि ये जो मार्क हैं, ये जो चिन्ह लगे हुए हैं वो किसके। मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु डिडंट हैव मच टाइम, उसके पास इतना समय नहीं था। मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु के पास इतना समय नहीं था। टू वंडर अबाउट, कि वो इस बारे में पता लगा सके। टू वंडर अबाउट whose slippers they were, whose slippers they were, whose slippers they were, कि ये स्लीपर्स किसकी थी, वो इतना पता नहीं लगा सकती थी कि ये स्लीपर्स है वो किसकी थी। ये स्लीपर्स किसकी, यानी मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दोज स्लीपर्स दे वर, वो इतना पता नहीं लगा पाई, उसके पास इतना समय नहीं था कि ये स्लीपर्स किसकी हैं। बिकॉज रवि, क्योंकि, बिकॉज इसका कारण क्या था? बिकॉज रवि, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर, क्योंकि रवि उसको घसीटता हुआ ले गया। टू द बैकयार्ड, टू द dragged her to the backyard,
बच्चों में अक्सर क्या होता है, जब छोटे बच्चे, लाओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, अपना आंगन दिखाता हूँ, चल चल बाद में बात करेंगे यार, रख दे इन चप्पलों को, क्या करना है। तो रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड, वो उसे घसीटता हुआ अपने पीछे का जो आंगन होता है, देहाता होता है, बैकयार्ड जो होता है उसके अंदर ले जाता है, और वहाँ पर वो बैठ करके बातचीत करते हैं। क्या करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।